Hello students, today I am here with the session 2 of chapter basic geometrical ideas। जैसा कि सेशन 1 में हमने आप लोगों को पढ़ाया था लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रेस के बारे में, इसे हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था ज्योमेट्रिकल आइडियाज के ऊपर। अब हम बात करेंगे एंगल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन और सर्कल्स के बारे में सेशन में। यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा लगभग। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाट आर एंगल्स। देखिए एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स सबको पता होगा, देखिए आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही होगा एंगल्स के बारे में। जैसे हमने ऐसा कुछ फिगर बनाया और ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को बोलते हैं एंगल्स। और ये है कौन सा डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज। ये क्या है? ये रेज है। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट इनका मान लीजिए O है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि दो रेज का जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, अ कॉमन एंड पॉइंट। ये हमारी रेस की डेफिनेशन होती है और इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए व्हाट इज एंगल। अब मान लीजिए हमको इसको बताना है विच एंगल इज रिटन, ये कौन सा एंगल, इसका नाम देना है। तो हम लोग कैसे नाम देते हैं? ये आपके एग्जांपल में है। तो एग्जांपल देखेंगे, दिस एंगल कैन बी रिटन एज एंगल AOB। अब आपको देखिए बताते हैं इसका क्या मतलब होता है। जो एंगल का वर्टेक्स था, यानी जो दो रेस का वर्टेक्स था, वो हमेशा बीच में आना चाहिए। क्लियर है? यानी कि जो दो रेस का वर्टेक्स है वो बीच में आना चाहिए। उसी से हमको पता चलेगा दैट दिस एंगल इज एंगल AOB। मींस इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। जो यहाँ पे बीच में आता है वही हमारा एंगल होता है मेन। मींस वही हमारा क्या होता है? वर्टेक्स होता है दोनों आर्म्स का। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल BOA भी लिख सकते थे, एंगल BOA। और दोनों हमारा क्या है? दोनों हमारा सही है बिल्कुल। एंगल AOB भी लिख सकते हैं। देखिए O यहाँ पे बिटवीन आ रहा था A और B के, और BOA लिखेंगे तो भी हमारा क्या है? O हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। मींस वी कैन राइट द एंगल्स इन बोथ द वेज। अब बात करते हैं आपको एक नए एग्जांपल की तरफ कि एंगल्स अगर हमको बताना है तो देखिए हम यहाँ पे एक मान लीजिए हमने फिगर ले लिया, ये फिगर ले लिया, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो इसमें हम जो एंगल्स बताएंगे वो एंगल कॉमन आर्म को शेयर कर रहे हैं। यानी देखिए AO कॉमन आर्म है तो कॉमन आर्म को शेयर दो एंगल्स करेंगे। तो देखिए कौन कौन से दोनों एंगल्स है, इसका नाम अगर हम पूछें तो आप बता सकते हैं। इफ अगर हमने बताया कि इस एंगल का क्या नाम होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, तो देखिए ये एंगल हमेशा बीच में होना चाहिए, यानी एंगल AOC। ये एंगल हमारा हो जाएगा AOC, मतलब कि बीच में हमारा एंगल O आया है और स्टार्टिंग A से हुई है, एंड हमारा C पे हुआ। मींस इसकी वैल्यू बता रहा है इस एंगल की, एंगल AOC। अब देखिए ये वाला एंगल जो दूसरा वाला है इसको कैसे लिखेंगे? AOB, एंगल AOB ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए O हमारा बीच में आया है और स्टार्टिंग A से हुई है, एंडिंग हमारी B पे हुई है, तो AOB हमारा एंगल का नाम हो गया। सेकेंड रूल हम लोग कैसे लिख सकते हैं? COA भी लिख सकते हैं, एंगल COA। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि देखिए O बीच में आ रहा है और स्टार्टिंग C से हुई है, एंडिंग A पे हुई है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं BOA भी लिख सकते हैं, मींस एंगल BOA। इसको BOA के नाम से भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग B पे हुई है, एंडिंग A पे हुई है और बीच में जो वर्टेक्स है वो हमारा O आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे हम लोग एंगल्स को नेम दे सकते हैं। तो ऐसे हम लोग एंगल्स की नेमिंग करते हैं। हम आपको बताएंगे सब पॉलीगॉन्स के बारे में जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो मेन जो आपको पॉलीगॉन्स पता ही होगा, हमने पिछले सेशन में जरूर बताया था कि क्लोज कर्व व्हिच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। और पॉलीगॉन्स का देखिए नाम ही हमको पता चलता है पॉलीगॉन। पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो जहां पे बहुत सारी साइड्स आ जाए और क्लोज फिगर भी होना चाहिए तो उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। यहाँ पर जो आपको पॉलीगॉन पढ़ना है वो टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन पढ़ना है। पहला पढ़ना है ट्राइंगल और दूसरा पढ़ना है आपको क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ट्राइंगल
ट्राई मतलब होता है 3 और एंगल मीन्स 3 एंगल्स होंगे और 3 साइड्स होगी एंड इट इज अ क्लोज फिगर। तो ये हमारा मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 साइड्स है। साइड्स कौन कौन सी हैं इसमें? अगर हम साइड्स लिखते हैं तो साइड्स हमारी हो जाएंगी ए बी, बिल्कुल, और ये लाइन सेगमेंट है तो हम ऐसे ऊपर लाइन खींच देंगे। बी सी हो गई, और तीसरा कौन सी साइड है? सी ए। तो 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल्स भी होंगे। पहला एंगल ये होगा, दूसरा एंगल बी होगा और तीसरा एंगल सी होगा। अब देखिए इसको आप डायरेक्टली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हैं, पर आप पूरे नाम से लिखिएगा। फर्स्ट एंगल्स, यानी एंगल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल्स कौन से होंगे? सबसे पहले इस एंगल की बात करेंगे, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, देखिए बिटवीन में बी आया है तो इस एंगल की बात हो रही है। नेक्स्ट सेकेंड एंगल हमारा हो जाएगा बी सी ए, यानी अब इस एंगल की बात हुई है, एंगल बी सी ए। बीच में कौन सा है? सी आया है, यानी कि इस एंगल की बात हुई है। लास्ट हमारा होगा सी ए बी, एंगल सी ए बी मीन्स यहाँ पे देखिए बीच में ए आया है तो एंगल ए की बात हुई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये खाली ऐसे दिया तो लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इस नाम से भी लिख सकते हैं। तो किसी भी नाम से लिखेंगे सही है, पर कोशिश करिएगा आप ऊपर वाली ही नेमिंग करेंगे। अब बात करते हैं, इसमें साइड्स हो गई, एंगल्स हो गए, और कुछ नहीं होता, डायगोनल्स इसमें नहीं होती हैं। अब हम आपको बताएंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड क्लोज फिगर, मींस ये मान लीजिए आपका ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल इसमें क्या होता है? इसमें 4 साइड्स होती हैं। तो साइड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड्स, और कौन कौन सी साइड्स हैं यहाँ पे? ए बी, तो लाइन सेगमेंट है ए बी, बी सी डी और डी ए। ये 4 साइड्स हो गई। 4 एंगल्स आपको दिख रहे होंगे, एक ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, यानी एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, एंगल ए को लिख सकते हैं डी ए बी, बी को लिख सकते हैं ए बी सी को लिख सकते हैं बी सी डी और डी को लिख सकते हैं सी डी ए। बिल्कुल सही है और ऐसे भी सही है। अब बात करते हैं, साइड्स हो गई, एंगल्स हो गए, इसमें एक और चीज होती है डायगोनल्स। दीज आर डायगोनल्स। तो इसमें डायगोनल्स, और डायगोनल्स क्या होती है भी हम बता रहे हैं। डायगोनल्स की हैं ए सी एंड बी डी। डायगोनल्स क्या होती है? डायगोनल्स आर द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स, यानी अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं डायगोनल। अब देखिए इसमें हम आपको बताते हैं थोड़ा और, एक क्वेश्चन लेके बताएंगे। पहले हम ट्राइंगल का एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन लेके बताएंगे, जैसा आपके बुक में है। तो ड्रॉ रफ स्केच ऑफ, पहले ट्राइंगल का बताएंगे। इन दिस ट्राइंगल नेम 7 एंगल्स इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। और ट्राइंगल का हमको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या है? ऐसा एक फिगर दिया हुआ है बुक में, ए बी और ये दिया हुआ है डी और सी, डी और सी, और ए डी को ऐसे लाइन ज्वाइन हो गई है। अब हमको बताना है ऑल 7 एंगल्स, इसमें 7 एंगल बनना है। देखिए कौन कौन से बनना है, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, 3 ये हो गए। 4th एंगल ये हो गया, 5th एंगल ये हो गया। देखिए फर्स्ट एंगल ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 4th ये, 5th ये वाला हो गया, और 6th एंगल हमारा ये वाला हो गया, और 7th एंगल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा 7th एंगल। तो ये 7 इसके एंगल बन जाएंगे, 7 एंगल टोटल बन जाएंगे। अब इसके हम लोग नेम कैसे लिखेंगे? देखिए नेम ऑल 7 एंगल्स। फर्स्ट पार्ट हमारा यही था, ऑल 7 एंगल्स। तो एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं, एक एक करके हम नेम लिखते हैं। सबसे पहले एंगल 1 का नाम लिखेंगे। एंगल 1 का नाम क्या हो जाएगा? ए बी डी, ये लिख सकते हैं। इसको हम ए बी सी ये भी लिख सकते हैं, और इस एंगल को हम डी बी ए ये भी लिख सकते हैं, और इस एंगल को सी बी ए इस नाम से भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट हम लोग एंगल बी को एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये हमने नाम दे दिया एंगल 1 को। अब देखिए एंगल 2 को क्या नाम दे सकते हैं? एंगल 2 को बोल सकते हैं ए डी बी, ए डी बी ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जो डी है वही वर्टेक्स है, वो बिटवीन बीच में आ रहा है, इसका मतलब हमारा एंगल का नाम सही है। थर्ड एंगल का नाम बी ए डी, यानी एंगल बी
ए डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए थर्ड एंगल नाम लिख दिया बी ए डी, ए बीच में आ रहा है, वही हमारा वर्टेक्स है। आप इसको डी ए बी भी लिख सकते हैं, अपोजिट ऑर्डर में लिख सकते हैं, पर ए हमारा मिडिल में ही आना चाहिए। अब एंगल 4 की बात करते हैं। एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल डी ए सी, बिल्कुल। देखिए डी से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए पर गया और फिर सी पर आया, और ए हमारा बीच का वर्टेक्स है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग एंगल 5 की बताएंगे ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये हमारा एंगल 5 हो गया। ए डी सी, डी बीच में आ रहा है, उसी एंगल की बात हो रही है। अब एंगल 6 हमारा हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी ये हमारा एंगल 6 हो जाएगा। इसको एंगल सी भी लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए भी लिख सकते हैं, किसी भी नाम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा एंगल बी ए सी, यानी जो एंगल 7 है, एंगल बी ए सी या एंगल 7 है, जो कि कम दोनों का मिलाकर है 3 और 4 का जो सम होगा वो एंगल 7 होगा। तो ये हमारे 7 पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इसमें हमको बताना है 6 लाइन सेगमेंट्स। बी पार्ट है 6 लाइन सेगमेंट्स। तो अब लाइन सेगमेंट तो आपको पता ही होगा, पिछले क्लास सेशन में पढ़ चुके हैं लाइन सेगमेंट क्या होंगे। यानी कि सबसे पहला लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, फिर ए डी, ठीक है, फिर ए सी, ये 3 हो गए। अब देखिए फोर्थ बी डी हो गया, डी ए, बिल्कुल डी ए हो गया, और डी सी भी हो जाएगा, डी सी। ये हमारे 6 लाइन सेगमेंट्स हो गए। आप बी सी भी लिख सकते थे, बी सी इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें पार्ट है विच टू एंगल्स हैव एंगल बी कॉमन। Which two angles have angle B common? Angle B common हमको बताना है। Which two angles have angle B common? तो एंगल B common कौन से दो एंगल्स में आ रहा है? एक आ रहा है A B D में, और एक आ रहा है A B C में। Which two triangles होगा यहाँ पे? Which two triangles, हाँ सॉरी, यहाँ पे which two triangles है, तो two triangles have एंगल बी कॉमन, और ट्राइंगल नाम होगा ए बी डी। एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। बहुत ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी डी में एंगल बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी में, बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल बी आ रहा है, यानी हमारा इसका सॉल्यूशन सही है। और ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन पे, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सर्किल, और सर्किल के सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि रेडियाई क्या होती है, रेडियस, और सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड स्ट्रेट। तो सबसे पहले हमको बनाना था ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमको बनाना है। क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड क्लोज फिगर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक भी 4 साइडेड क्लोज फिगर हमने कोई भी अपने मन से ऐसे करके बना लिया। ये हो गया ए बी सी और डी, ये क्या है हमारा, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हमको इसमें बताना है 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी कि ए पार्ट है 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। अब देखिए अपोजिट साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स होती हैं आमने सामने वाली जो साइड्स होती है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। तो देखिए इसमें सामने वाली साइड कौन सी है, एडी के सामने बीसी आ रही है, तो ये अपोजिट हो गई, और एबी के सामने डीसी आ रही है, तो क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल। तो हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड्स का पेयर एडी कॉमा बीसी, फर्स्ट पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर हमारा हो जाएगा ए बी कॉमा डी सी, तो सेकेंड पेयर हमारा ये हो गया, बिल्कुल सही है। अपोजिट साइड्स का मतलब होता है आमने सामने वाली साइड्स, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें नेक्स्ट कह रहा है 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी कि 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आमने सामने के जो एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल बी और एंगल डी, देखिए आमने सामने है, बिल्कुल अपोजिट कहलाते हैं। नेक्स्ट ए और सी, ये भी देखिए आमने सामने, तो अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। मींस एंगल ए कॉमा एंगल सी, और नेक्स्ट पेयर है एंगल बी कॉमा एंगल डी। दीज आर द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स,
एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पहले देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है टू साइड्स दैट हैव कॉमन एंड पॉइंट, यानी ऐसी दो साइड जिनका कॉमन एंड पॉइंट है। देखिए जैसे ये है एंड पॉइंट कॉमन किसका, ए बी का और बी सी का, तो ये एडजेसेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन एंड पॉइंट है किसका, बी सी का और सी डी का, तो ये भी एडजेसेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉमा बी सी, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई फर्स्ट, और दूसरी हो जाएगी बी सी कॉमा सी डी, ये सेकंड पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स मीन द साइड विच हैव कॉमन एंड पॉइंट। ये हम लोग लिख सकते हैं साइड्स हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स, कॉमन एंड पॉइंट्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड्स। ऐसी एडजेसेंट एंगल्स यानी कि जो आर्म होता है वो सेम होना चाहिए दो एंगल्स का। तो नेक्स्ट हमारा मान लीजिए पूछा गया है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो कौन कौन से होंगे, देखिए कॉमन आर्म को शेयर करने वाला होगा एंगल बी और एंगल सी, तो लिख सकते हैं एंगल बी कॉमा एंगल सी, और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी कॉमा एंगल डी, एंगल सी कॉमा एंगल डी। कॉमन आर्म को जो शेयर करते हैं, देखिए एक ही आर्म में एक ही लाइन सेगमेंट में दो एंगल्स बने हुए तो वो हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां तक आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको सर्कल्स के बारे में बताएंगे। और डायगोनल्स क्या होती है, डायगोनल सबको पता है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो होती है डायगोनल। तो यहाँ पे जो डायगोनल है वो AC है और दूसरी डायगोनल है यहाँ पे BD। तो मिनिमम देखिए यहाँ पे जो कोई भी पॉलीगॉन होता है यानी कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स की जरूरत पड़ती है। ट्राइंगल आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं, 3 मैच स्टिक की एक्टिविटी होती है। आप 3 मैच स्टिक को लीजिए और उसको ऐसे जोड़ के देखिए, ये मैच स्टिक पहली हो गई, ये मैच स्टिक दूसरी हो गई और ये मैच स्टिक तीसरी हो गई। तो इससे क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। आपने 4 मैच स्टिक जोड़ दी, 1 2 3 और एक 4, तो इससे एक क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड फिगर हो जाएगा। अगर आप 2 मैच स्टिक को जोड़ेंगे, मान लीजिए एक मैच स्टिक ये है और दूसरी मैच स्टिक को ऐसे जोड़ेंगे, तो इसमें कभी भी आपका क्लोज फिगर यानी पॉलीगॉन नहीं बनेगा। क्लोज फिगर आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ये ओपन रहेगा। मींस मिनिमम कितनी साइड चाहिए होती है क्लोज फिगर बनाने के लिए, 3 साइड्स। आपको यहीं से पता चल जाएगा। अब बात करते हैं सर्किल के बारे में। सर्किल क्या होता है, हमने आपको बताया था इट इज अ क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ बाय ज्वाइनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो क्लोज्ड कर्व बनता है, तो ये होता है हमारा सर्किल। सर्किल क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड कर्व विच इज मेड बाय ज्वाइनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो हम यहाँ पे एक सर्किल बना देते हैं। ये मान लीजिए हमारा सर्किल है, बहुत ही एक्यूरेट फिगर नहीं होगा, फिर भी समझ में आ रहा होगा सर्किल। अब देखिए सर्किल का जो बीच का पॉइंट होता है जिसको हम एज अ सेंटर लेके ऐसे हम लोग बनाते हैं अपने कंपास से, उसी को बोलते हैं सेंटर। यानी कि इस पॉइंट से जो सर्किल की बाउंड्री है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगी। चाहे हम बाउंड्री को यहाँ से ऐसे नापे, ऐसे यहाँ से इधर से ऐसे मेजर करें, सब इक्वल होगी और इसी को बोलते हैं सेंटर। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। आपको यही बता दे रहे हैं, इसी समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल दैट इज कॉल्ड रेडियस। अब इसी रेडियस को हम अगर डबल कर दें, मान लीजिए ये हो गई और दूसरी ये हो गई, तो देखिए ये ए बी। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी ट्वाइस ऑफ रेडियस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायामीटर ये आ गया होगा सबको समझ में। रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, तो यहां से एक डायमीटर का फॉर्मूला आता है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, डी इज इक्वल टू 2r। रेडियस सेंटर से जो बाउंड्री को लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं डायमीटर, रेडियस। और ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं डायमीटर। मींस इट डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और जो हम लोग पढ़ते हैं सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल हम लोग डायमीटर से ही बना सकते हैं। आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक सर्किल को कट करके उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो जो लाइन क्रीज जो फॉर्म होगी दैट इज द डायमीटर। अब बात करते हैं डायमीटर के बाद हम बात करते हैं कॉर्ड पे। कॉर्ड क्या होती है, जैसे ये सर्किल है और कोई भी 2 डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होती है। एंड देखिए जैसे ए बी है, यानी ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
2 पॉइंट्स इन अ सर्किल दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉर्ड। यानी कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्किल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे उसको बोलते हैं कॉर्ड। दिस इज अ कॉर्ड। अब देखिए कॉर्ड को हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ये डायमीटर भी एक तरह से क्या है, कॉर्ड है, पर रेडियस की कॉर्ड है, रेडियस कॉर्ड नहीं है, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से जा रही है ना। कॉर्ड जो होती है वो सर्किल की बाउंड्री को टच करनी चाहिए, तो दैट इज अ कॉर्ड एंड द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिख लीजिएगा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर है? तो आपने देख लिया रेडियस क्या होती है, सेंटर से जो बाउंड्री पे लाइन जाती है उसको बोलते हैं रेडियस, एंड डायमीटर कौन सी लाइन होती है, जो हमारी सेंटर से पास होती है और सर्किल के 2 बाउंड्रीज को 2 पॉइंट्स पे, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करती है। सेंटर से पास होनी चाहिए लाइन और सर्किल की जो बाउंड्री उसको टच करनी चाहिए। कॉर्ड क्या होती है, एनी लाइन दैट टचेस द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए इसके बाद आपको बताएंगे, आपने पिज्जा का पीस देखा होगा, जैसे ये जो होता है इसको ये पिज्जा का पीस होता है गोल शेप में। अगर पिज्जा है तो इसका एक जो पार्ट है यानी पार्ट ऑफ अ सर्किल, और इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। एंड इट इज द पार्ट ऑफ अ सर्किल दैट इज कॉल्ड सेक्टर। कैसे बनता है, आपको कुछ ऐसा फिगर दिखाई देगा। जो देखिए कम वाला पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो ज्यादा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। हम यहां से बता सकते हैं इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोल सकते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। क्लियर है? एक और बात आपको बताएंगे, यहां जब हमने कॉर्ड बनाई थी तो कॉर्ड ने क्या किया था, सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जो 2 पार्ट थे उसके यानी जो 2 पोर्शन थे उसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड डिवाइड द सर्किल इनटू 2 पार्ट्स एंड द पार्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट। और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं सेगमेंट, और छोटा वाला पार्ट बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर। स्पेलिंग लिख देते हैं मेजर सेगमेंट। ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो हमने आपको बता दिया डायमीटर क्या होती है, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये आपको बता दिया। अब इसमें देखिए क्या बचा है, और जो ये बाउंड्री होती है सर्किल को, इसको भी बता दें, इसको बोलते हैं जो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो आपको बताते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री is called is the circumference। और सर्किल बनता कैसे, सर्किल एक आर्क से बनता है, तो लेंथ ऑफ आर्क। अगर ये पार्ट इसकी बात की जाए तो उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, और ये जो पूरा होता है सर्कमफ्रेंस, मींस टोटल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्किल दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो सर्किल में इतना ही है, और अब आपसे मिलेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ विद नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी ने हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। प्लेलिस्ट ओपन करने का बहुत इजी तरीका बता रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट लिखेंगे लर्निंग विद शशांक शेखर, तो टॉप पे जो मेन्यू बार होता है, जैसे ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार में यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा होम, दूसरा ऑप्शन आएगा वीडियोस, और तीसरा ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, वहां पे सारे वीडियोस हमने सीरियल वाइज अरेंज कर दिए। चैप्टर 1, 2, 3, एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1, एमसीक्यूज ऑफ 2, एमसीक्यूज ऑफ 3, चैप्टर 4, और इसका भी एमसीक्यूज का सेशन होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।